आज है 24 जून 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खुशखबरी, पीएम आवास का वर्जन 2.0 शुरू, जल्द ही मिलेगा पक्का मकान। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 वर्जन शुरू किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट में करीब 3 करोड़ नए मकान स्वीकृत करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी पीएम आवास योजना के 2.0 वर्जन शुरू होगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग डीपीआर तैयार किए जाएंगे। इसके पहले प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में सर्वे कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की इस फैक्ट्री में मिलेगा इतना महिलाओं को रोजगार। भिलाई के लोगों के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्र के लोगों के लिए शीघ्र ही रोजगार के लिए व्यवस्था होने वाली है। यहां जल्द ही फैक्ट्री के निर्माण के बाद स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने निर्माणाधीन फैक्ट्री का निरीक्षण किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई खुर्सीपार में गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण करने विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले के प्रत्येक विकासखंड के चिन्हांकित 4 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में अब तक 10,50,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 2 लाख कार्ड और बनाए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को समय पर मिलेगा खाद और बीज, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि चालू खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राही कृषकों को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाकर बैंक खातों में आधार सीडिंग सहित केवाईसी यदि पेंडिंग है तो इसे तत्काल पूर्ण किया जाए। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, इन जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। भारी बारिश को लेकर प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून के बादल छट जाने की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। वहीं केरल के रास्ते बस्तर पहुंचा मानसून आगे बढ़ गया है। बस्तर में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, दंतेवाड़ा में मिले 30 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेजी से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मानसून से पहले जांच के दौरान बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों का तत्काल इलाज शुरू कर रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज पर कांग्रेस लेगी एक्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जल्द करेगी आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य के भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर मार्च करते हुए कहा कि 6 महीने की सरकार में प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनर्गणना के कुल 1084 आवेदन एवं पुनर्मूल्यांकन के कुल 9,876 आवेदन, इस प्रकार कुल 10,960 आवेदन प्राप्त हुए थे। केशकाल घाटी पर टनल का काम शुरू, रायपुर से 7 घंटे में विशाखापट्टनम का सफर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश का पहला टनल बनाने का काम शुरू हो गया। ये एक्सप्रेसवे रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ेगा। ये सुरंग केशकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। इसके बनने से न सिर्फ इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि हाईटेक सड़क की वजह से जंगली जानवरों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का एनसीआर की तर्ज पर एससीआर के विकास के लिए आर्थिक सहायता का आग्रह। बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्य सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित रहे। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि जिले के कोतवाली पुलिस ने 11 किलो अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है। वहीं बताया गया कि आरोपी सरोद बांध के आसपास पर्यटकों को गांजा बेचने के लिए निकले थे। छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग वृक्षों को मानते हैं देवता, इसलिए माता गुड़ी देवगुड़ी में सरकार रोपेगी पौधे। बस्तर के आदिवासी व वनवासियों का जल, जंगल और जमीन के साथ साथ सेवी अर्जी स्थलों पर अटूट आस्था रखते हैं। देव माता गुड़ी स्थल के आसपास वृक्षों को वे देवता समतुल्य मानते हैं, इसलिए गुड़ी स्थल पर स्थित पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जाता है। इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बस्तर क्षेत्र के सभी देवगुड़ी, माता गुड़ी, प्राचीन मृतक स्मारक स्थलों के आसपास 5,62,500 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों का बड़ा हमला, पुलिस ट्रक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में एक बार फिर से नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। खबर है कि कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं कई को गंभीर चोटें आईं। 21 जुलाई को प्रयास विद्यालयों के लिए प्री सिलेक्शन एग्जाम 8 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 21 जुलाई को प्री सिलेक्शन परीक्षा होगी। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रयास आवासीय विद्यालयों की कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए यह एग्जाम होगा। इसमें शामिल होने के लिए छात्र www.tribal.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री सिलेक्शन परीक्षा के लिए वेबसाइट के जरिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बलौदाबाजार में जिला कार्यालय तक सीमित की गई धारा 144, सभा धरना नारेबाजी पर रहेगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हिंसा के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी गई। अब धारा 144 को सीमित कर दिया गया है। धारा 144 सब जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू रहेगी। बलौदाबाजार जिला कार्यालय परिसर में धारा 144 22 जून 2024 से 21 अगस्त 2024 तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले जगदलपुर नगर निगम में सत्ता परिवर्तन, महापौर ने किया नए सदस्यों का गठन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में नए मंत्रिमंडल यानी कि नए MIC सदस्यों की घोषणा हो गई है। महापौर सफीरा साहू ने अपने मंत्रिमंडल में उनके साथ बीजेपी में शामिल होने वाले 4 पार्षदों को इसमें जगह दी। 10 विभाग वाले इस MIC की सूची में 4 ऐसे पार्षदों को जगह मिली जो पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने महापौर के साथ बीजेपी में प्रवेश किया था। बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री OP ने रखे राज्य हित के कई प्रस्ताव, विकास के लिए आर्थिक सहायता का किया आग्रह। दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास और राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्य हित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव रखे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित रहे। नक्सलियों की काली करतूत का हुआ पर्दाफाश, नकली नोट के सैंपल प्रिंटर जंगल से बरामद। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच जवानों ने सर्चिंग अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया, जहां जवानों ने जंगल से नकली नोट के सैंपल, प्रिंटर, स्याही और भारी मात्रा में नक्सल सामान को जब्त किया है। अटल विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति कर बचाई साख। छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 157 विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी विश्वविद्यालय शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर इस सूची से बचने में सफल रहा। इस सफलता का श्रेय यहां हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जिन 5 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया उनमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग और महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व के मामले में लोगों की कट रही जेब, 90 दिनों के भीतर होने वाले काम साल भर लंबे। छत्तीसगढ़ में राजस्व के मामले में लंबित मामलों और हो रहे भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि प्रदेश में अधिकतम 90 दिनों के भीतर होने वाले काम भी 1 साल से 5 साल से लंबित पड़े हैं। इसके अलावा समय पर काम न होने से लोगों की जेब भी कट रही है।
बालोद में नीट यूजी री एग्जाम शुरू, परीक्षा केंद्र में हुई गड़बड़ी की वजह से मिला दूसरा मौका। देश भर में नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। इस बीच बालोद जिले में ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। आज बालोद जिले के दल्ली राजहरा शहर में डीएवी स्कूल में परीक्षा आयोजित हो रही है। कड़ी सुरक्षा से लेकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी जांच पड़ताल के बाद बच्चों को अंदर जाने दिया गया। साई कैबिनेट में मूर्त की जगह लगभग तय, ब्रजमोहन की जगह मंत्रिमंडल में इन्हें मिल सकती है जगह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ब्रजमोहन अग्रवाल के उत्तराधिकारी और 13वें मंत्री की घोषणा हो जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार साई मंत्रिमंडल एक नया और पुराना चेहरा शामिल होगा। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर से एक विधायक को मौका मिलने की पूरी संभावना है। कोंडागांव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई टीटी परीक्षा, 8000 परीक्षार्थी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए जिले में 25 सेंटर बनाए गए। 8000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी सेंटर में परीक्षा शांतिपूर्ण हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। परीक्षा का समय सुबह 9:30 से 12:15 तक था। एग्जाम में किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो, इसलिए गेट पर परीक्षार्थियों की जांच की गई। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ने राज्य हित के लिए रखे कई प्रस्ताव। बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्य हित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित रहे। भूपेश सरकार का नवाचार आयोग होगा बंद, साई सरकार के सुशासन और अभिकरण में किया जाएगा मर्ज। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी राज्य नवाचार आयोग बंद होगा। इसे साई सरकार की ओर से नए विभाग सुशासन और अभिकरण में मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया, जहां से मंजूरी मिलते ही आयोग को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि आयोग का गठन 3 फरवरी 2023 को हुआ। इसके अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले पूर्व IAS विवेक ढांड थे।